हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले सीजीएल 2021 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के बेस्ट 200 एमसीक्यू। ओके, और ये सभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ये लिया गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये जो 6 महीने हैं यहाँ से लिए गए हैं बेस्ट 200 एमसीक्यू, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को क्या करना है, याद कर जाना है। ओके, करंट अफेयर्स का एसएससी में बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है जीके में। ठीक है, जहां पे आपको कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, तो एकदम अच्छे से आपको गो थ्रू हो जाना है सभी 200 एमसीक्यू का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए जहां पर लास्ट के 6 मंथ्स के क्वेश्चन कवर हो 200 एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हैज ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व शाकाहारी दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, आप एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये जो 200 एमसीक्यू है, ठीक है, इस 200 एमसीक्यू में आपने कितना क्या प्रिपरेशन किया है यहां से आपका चेक हो सकता है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि कितना आपका स्कोर आया है इस करंट अफेयर्स वाले सेशन में। ओके गाइस, तो चलिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब होता है? विश्व शाकाहारी दिवस। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, शाकाहारी दिवस कब होता है? 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Who has launched the Jal Jeevan Mission app for improving awareness among stakeholders for greater transparency and accountability of scheme under the mission? ठीक है, हितधारकों के बीच जागरूकता में सुधार और मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल जीवन मिशन ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई ऐप हो गया, वो जो इंपॉर्टेंट ऐप है किसी मिशन से जुड़ा, वो सब क्वेश्चन एग्जाम में टारगेट किया जाता है। तो ये किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 अक्टूबर टू मार्क द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की इस बार कैमी जयंती थी, जिसको जो है चिन्हित करने के लिए 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनर चाहेगा तो क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 2 अक्टूबर को क्या होता है, ये पूछ देगा कि गांधी जी का कैमा जयंती था। तो याद रखना है आपको कि 152 जयंती था उनका। ठीक है, 192। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड वेरियस रूट्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, तो जो सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विभिन्न सड़कों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने जो है विभिन्न सड़कों का कहां पे उद्घाटन किया है, तो वो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूमियो किसीडा। ठीक है, फूमियो किसीडा हैज बीन इलेक्टेड एज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फूमियो किसीडा है। ठीक है, तो ये जापान के कैमे प्रधानमंत्री बने हैं? तो होगा क्या? 100। ठीक है, 100वें। ठीक है, 100 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द 3rd एडिशन ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग 110 कंट्रीज? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में 110 देशों में भारत का क्या स्थान है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत का कैवा स्थान है? तो भारत का स्थान है 59th।
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपको याद रहना चाहिए। भारत का डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कितना रैंक है, तो 59 रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 15, ठीक है, हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है ये किसके बीच में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये एक तरह से इंडिया और नेपाल के बीच का ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो ये जो हुआ है इसका 15वां संस्करण, ये कहाँ पे हुआ है, किस राज्य में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो पित्तौरगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, पित्तौरगढ़ होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पित्तौरगढ़, ठीक है, ये उत्तराखंड में है आपको, ठीक है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पित्तौरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नजला बॉर्डेन, ठीक है, रोमधाने हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ओके, नजला बोर्डेन रोमधाने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उस देश का नाम क्या है, टूनिशिया उस देश का नाम है, तो याद रखना है आपका, ठीक है, टूनिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, कौन बने हैं नेशनल बास्केट एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड 200 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन प्लांट इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। ओके, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन संयंत्रों की विस्तृत उद्घाटन किया है, ठीक है, तो कहां पे किया है ये, तो ये किया है इन्होंने लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिमेक्स 2021, जिमेक्स 2021 इज द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ सकता है कि जिमेक्स जो है ये भारत का किसके साथ होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। जे से आपका जापान हो गया, आई से इंडिया हो गया, और ये एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, तो जिमेक्स हो गया, तो यहां पर आंसर क्या होगा, जापान होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द विनर ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखिए नोबेल प्राइज से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो नोबेल प्राइज के क्षेत्र में जितने भी लोगों को दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पीस, ये सब को आपको याद कर जाना है, ठीक है, तो ये आपका पढ़ा होना चाहिए कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, मनाबे को दिया गया है, हैसलमैन को दिया गया है, और जियोर्जियो पारिसी को दिया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है, स्क्यूरो, मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ मेनी अवार्डीज हैव वॉन द 2021 लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोली अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ असम गवर्नमेंट। ठीक है, तो कितने पुरस्कार विजेताओं ने असम सरकार के राष्ट्रीय एकता और योगदान के लिए 2021 का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार जीती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितने लोगों ने जीता है, तो टोटल 3 लोगों ने जीता है, ठीक है, 3 लोगों ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में वायुसेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है, एयरफोर्स डे, ये कब होता है आपका, 8 अक्टूबर को होता है क्या, एयरफोर्स डे, ये भी याद रखना है, 8 अक्टूबर को क्या होता है, एयरफोर्स डे।
तो एयरफोर्स डे का ये कैवा संस्करण था, तो ये था 89th संस्करण, ठीक है, 89th होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। ओके, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग फॉर द पालघर वाडा कोलम राइस? ओके, पालघर के वाडा कोलम चावल के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। पालघर के वाडा कोलम चावल के लिए महाराष्ट्र राज्य को जो है GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल पोस्टल डे किस दिन को होता है? नेशनल पोस्टल डे भारत में किस दिन को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में समर्पित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या होता है आपका? नेशनल पोस्टल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो अजय वॉरियर इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विथ विच कंट्री? तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि अजय वॉरियर जो है ये भारत और किस देश के साथ होता है? राइट आंसर क्या होगा? यूके के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ होगा राइट आंसर अजय वॉरियर, ठीक है। अजय वॉरियर क्या होगा? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन? ठीक है, तो नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? जयंत पाटिल होगा राइट आंसर, जयंत पाटिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर? ओके, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? उनका नाम क्या है? उनका नाम है रजनीश कुमार, ठीक है, रजनीश कुमार नाम है, ठीक है। किस बुक के ऑथर है ये? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य को कन्याकुमारी लौंग के लिए GI टैग मिला है? ओके, किस स्टेट को जो है GI टैग मिला है फॉर कन्याकुमारी क्लोव? ओके, क्लोव का हिंदी क्या होता है? लौंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ होगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है 2021 में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल प्राइज? तो देखिए, नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे? डेविड कार्ड को मिला है, ठीक है, डेविड कार्ड को। जोशुआ डी एंग्रिस्ट को मिला है और गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्स को दिया गया है, ठीक है, गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्स को दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो डेविड कार्ड हो गया, ठीक है, कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, कार्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कार्ड हो गया आपका। कार्ड से पेमेंट किए, पेमेंट नहीं हुआ इसलिए आप एंग्री हो गए, तो एंग्रिस्ट हो गया, ठीक है, ओके। और एंग्री होने के बाद फिर आपको गाइड किया गया, तो यहां हो जाएगा गुइडो। देखिए, तो ये एकदम सिंपल सा ट्रिक हो गया, अब आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल प्राइज, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ऑप्शन देख के कि कार्ड हो गया, कार्ड से पेमेंट किए, पेमेंट नहीं हुआ तो आप एंग्री हो गए, तो एंग्रिस्ट हो गया, और जब एंग्री हुए तब जाके आपको गाइड किया गया, तो गुइडो हो गया, है ना। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक हो गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर 2021 बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। किसे?
आर्यभट्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 के आर्यभट्ट पुरस्कार से डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यजीत रे अवार्ड 2021, ठीक है, 2021 में चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो बेजवाड़ा गोपाल को मिला है, ठीक है, बेजवाड़ा गोपाल को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, RECAI, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? क्या हो जाएगा? भारत का जो रैंक है ये है थर्ड। ओके, थर्ड रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन 2021 ये किसे मिला है? 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ओके, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, इनको जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो कौन है? तो अमित खरे हैं, ठीक है, अमित खरे को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के नए मुख्य सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कौन है? इनका नाम क्या है? नीलमणि फुकन जूनियर, ठीक है, नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीम पूछा गया है, एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इन 2021? थीम क्या था इंटरनेशनल ई वेस्ट डे का? ओके, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, और इस बार का थीम क्या था? थीम था कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। थीम क्या था? कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये इस बार का थीम था, और 14 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 101। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, who has been appointed as the chairman of the World Steel Association for 2021 and 22? ओके, 2021-22 के लिए विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में इनका नाम क्या है? सजन जिंदल को। ओके, सजन जिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian company has topped the world's best employers 2021 ranking of Forbes among Indian corporates? ओके, भारतीय कॉर्पोरेट्स में फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स को। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर 2021-22,
ठीक है, यानी कि IBA कौन बने हैं चेयरमैन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं, इनका नाम है AK गोयल। AK गोयल कौन है, ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है ना। इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, किस सिटी में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर। इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है ये लॉन्च हुआ है किस सिटी में, जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन वेरेबल ब्रांड फायर बोल्ट। ओके, तो फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम कौन है, विराट कोहली, है ना। और खेल के मैदान में विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, यानी वो बहुत ही ज़्यादा फायर रहते हैं, इसीलिए फायर बोल्ट के भी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 बाय फोर्ब्स, तो किस कंपनी ने टॉप किया है। ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स के रूप में राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने जो है किस टीम को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो इंडिया ने बीट किया है किस टीम को, किस टीम को हराकर भारत जो है विजेता बना है, चैंपियन बना है सैफ 2021 का। उस टीम का नाम क्या है, नेपाल। नेपाल को हराकर भारत चैंपियन बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग हैज पार्टनर्ड विथ विच बॉडी टू लॉन्च अ हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक हैंडबुक लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किस निकाय के साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ जो है ये हुआ है पार्टनरशिप नीति आयोग का, वो हुआ है UNDP के साथ। ठीक है, UNDP होगा राइट आंसर। नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कहाँ, न्यूयॉर्क में है। और ये कब फाउंडेड हुआ था, 22 नवंबर 1965 को फाउंडेड हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो टू स्पेस। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। तो कौन जो है हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज आदमी बन गया है, उसका नाम क्या है, विलियम शैटनर। ठीक है, विलियम शैटनर इनका नाम है। सबका माउथ ये क्या किए हैं, शट कर दिए हैं। ठीक है, चुप करा दिए हैं ये काम करके। तो विलियम शैटनर होगा यहाँ पर राइट आंसर, सबसे उम्रदराज व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉमस कप 2020 किस टीम ने जीता है, किस देश ने जीता है थॉमस कप 2020। तो विच टीम हैज वॉन थॉमस कप 2020, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने जो है जीत दिया है थॉमस कप 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर किसे बनाया गया है रशियन फिल्म फेस्टिवल का,
तो राइट आंसर क्या होगा, इम्तियाज अली। बेहतरीन डायरेक्टर है इम्तियाज अली। रॉक स्टार जो मूवी है रणबीर कपूर का, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि IWF, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अभी कौन बने हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, सहदेव यादव। सहदेव यादव होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस, ये हम कब मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस ये कब होता है आपका, तो 24 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ऑफ रेटिंग एजेंसी ICRA इन प्लेस ऑफ N श्री रमन। ठीक है, शिवरामन। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एन शिवरामन के स्थान पर रेटिंग एजेंसी ICRA के नए MD और CEO कौन बने हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम क्या है, रामनाथ कृष्णन जो है यहां पर हो जाएगा राइट आंसर, कृष्णन। ठीक है, रामनाथ कृष्णन होगा यहां पर राइट आंसर। ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ ICRA, ये रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, तो छत्तीसगढ़ होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, याद रखना है आप सभी को, छत्तीसगढ़ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच Formula 1 ड्राइवर won the 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Formula 1 ड्राइवर का नाम बताना है आपको जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। उस Formula 1 ड्राइवर का नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है 2021 का। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है दो लोगों को, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को जो है दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलीबाग व्हाइट ओनियन ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग। किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग का क्वेश्चन जितना भी आपको दिखे, सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना जरूरी है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, महाराष्ट्र होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज पीस के क्षेत्र में किसे दिया गया है। ठीक है, 2021 का नोबेल प्राइज पीस में किसे मिला है, राइट आंसर क्या होगा, मारिया रसाको और दिमित्र मुराटोव को दिया गया है। ठीक है, मारिया रेशा को मिला है और दिमित्र मुराटोव को दिया गया है। ओके, इन दोनों को पीस के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक कितना है, तो 90 रैंक है भारत का। ठीक है, 90 रैंक, पहले 83 था फिर 90 हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये होता है आपका 11 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर। नेक्स्ट क्या है, किस खिलाड़ी ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर यहां पर आपका होने वाला है वाल्टेरी बोटास। ठीक है, वाल्टेरी बोटास ने जीता है F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो कौन है? उनका नाम है रजनीश कुमार। ठीक है, रजनीश कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कौन सा देश मेजबानी करने वाला है 2022 में फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप का? उस देश का नाम है इंडिया। ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है ये किन दो देश के बीच में होता है? इंडियन आर्मी के साथ किसका होता है? यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। तो युद्ध अभ्यास का इस बार का ये 17th एडिशन था, जो कि एक तरह से ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who is the winner of the 2021 CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप? ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए 2021 CK प्रहलाद पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम को मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सी 2021 इज अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ठीक है, ज्वाइंट सी जो कि एक क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। ओके, नौ सैनिक अभ्यास है। ये किस दो देश के बीच में होता है? चाइना और रसिया के बीच में होता है। ठीक है, चाइना और रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस बार का जो IPL हुआ है उसमें ऑरेंज कैप किसे मिला है? ठीक है, IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? किसको मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऋतुराज गायकवाड। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड को मिला है ऑरेंज कप। ओके, नेक्स्ट है पर्पल कैप। IPL में पर्पल कैप किसे मिला है? IPL 2021 में पर्पल कैप किसे दिया गया है? ऑरेंज कैप तो मिल गया है किसे? ऋतुराज को मिला है, लेकिन पर्पल कैप किसे मिला है? पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल होगा आपका राइट आंसर। और इस बार के विजेता कौन था? CSK, चेन्नई की टीम जो है IPL 2021 का खिताब जीत लिया है। ओके, सबसे ज्यादा जो रन किसने मारा था? तो वही ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऋतुराज गायकवाड को, जिन्होंने 635 रन मारा था। और हर्षल पटेल जो इसको पर्पल कैप मिला है, सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है ना उसको मिलता है पर्पल कैप। और इन्होंने टोटल 32 विकेट्स लिया था। और ये किस टीम से थे? तो RCB की टीम से थे। और जो सबसे ज्यादा रन मारा है ऋतुराज गायकवाड़, वो आपको CSK की टीम से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 71। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो A बाला सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, A बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, इसमें भारत का रैंक कितना है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 79। ठीक है, भारत का रैंक कितना है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लेयर हैज वॉन द 2021
डेनमार्क ओपन मेंस सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप? किस खिलाड़ी ने 2021 डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? क्या होगा यहां पे राइट आंसर? विक्टर एक्सलेशन ने जीता है। ओके, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विक्टर एक्सलेशन ने यहां पर जीता है डेनमार्क ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, ऑफिशियल एंट्री मिल गया है। ठीक है, ऑस्कर 2022 में किस इंडियन फिल्म को, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो खुशजंगल होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इसे ही मिला है ऑफिशियल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसके ऑथर कौन है? ठीक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ किस लेखक द्वारा जारी किया गया है? राइटिंग फॉर माई लाइफ ये किया गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following has been roped in as the global brand ambassador for Adidas Women's Sports? Adidas के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इनका नाम है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है एडिडास की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द विनर ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला के कैटेगरी में किसने जीता है? महिला एकल खिताब की विजेता का नाम आपसे पूछा गया है। इनका नाम क्या है? अकाने यामागुची। ठीक है, अकाने यामागुची ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन शेल बिजली संयंत्र का अनावरण किया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। ठीक है, किस देश ने ये किया है? उस देश का नाम क्या है? साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब होता है? किस दिन को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस? इसका आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे टू रिसीव द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। ओके, तो फर्स्ट एवर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का आपको नाम बताना है। ठीक है, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस ट्रेन का नाम है चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 नवंबर इज एनुअली कमेमोरेटेड एज। तो 1 नवंबर को हम प्रतिवर्ष किस दिन को मनाते हैं? तो वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वेगन डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लवलीना बोरगोहेन। ओके, बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन हैज बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो लवलीना को जो है द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से जुड़ी है? ये किस खेल से जुड़ी है? तो ये बॉक्सिंग प्लेयर है, ध्यान रखना आपको, बॉक्सिंग प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में कितने पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार टोटल कितने प्लेयर्स को मिला है अर्जुन अवार्ड? तो टोटल 35 लोगों को दिया गया है इस बार अर्जुन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पीएम मोदी ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? किस जगह पे हुआ है आदि शंकराचार्य का इनाग्रेशन? वो होगा जगह कौन सा? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में ही इनाग्रेशन किया गया है, अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप 26 ये किस जगह पे हुआ है? ठीक है, किस जगह पे हुआ है कोप 26? तो ये हुआ है ग्लासगो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 में कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन सा था? किस देश ने होस्ट किया था G20 समिट? G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कहाँ पे? तो इस जगह का नाम है इटली। इटली में ही हुआ था G20 समिट 2021। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम। ओके, तो क्या है विजेता का नाम? मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये किसने जीता था? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। ओके, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट है द सेज विथ टू हॉर्न्स। ओके, द सेज विथ द टू हॉर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, किन्होंने ये लिखा है द सेज विद द टू हॉर्न्स के? इनका नाम है सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, हु हैज वॉन द 2021 रोलेक्स पेरिस मास्टर? ठीक है, रोलेक्स पेरिस मास्टर किसने जीता है? रोलेक्स पेरिस मास्टर ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है रोलेक्स पेरिस मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 के जेसीबी प्राइज किसे दिया गया है लिटरेचर में? ठीक है, साहित्य के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार का विजेता कौन है? किसे दिया गया है? एम मुकुंदन को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 में कि विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड केसर ए हिंद बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई? ठीक है, केसर ए हिंद तितली को अपना राज्य तितली किस राज्य ने घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसर ए हिंद जो है ये किस राज्य ने अपना घोषित किया है राज्य तितली के रूप में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has been roped in as the new chief of National Cricket Academy in Bengaluru? ठीक है, तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है, VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाटा लिटरेचर लाइव के विजेता का नाम बताएं। 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। ये किसे मिला है? तो अनीता देसाई को दिया गया है, अनीता देसाई को मिला है। ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? क्या होगा यहाँ पे आंसर? विच प्लेयर हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट द 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट? ये किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने जीता है। ठीक है, केंटो मोमोटा ने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज अचीव्ड टॉप रैंक इन द इनॉग्रल SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021? ठीक है, तो SDG अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें जो है किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? किस शहर ने किया है? तो शिमला ने किया है इसमें टॉप रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता है? क्रिकेट में, क्रिकेट होता है कि ये पूछ सकता है इससे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और क्रिकेट में जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? उस टीम का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। ठीक है, CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? विवेक जौहरी इनका नाम है। ठीक है, विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? उस स्टेट का नाम है गोवा। गोवा में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच प्लेयर हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट 2021 मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप? ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने 2021 मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरव घोषाल ने जीता है, सौरव घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021? ओके, तो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धनुष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, धनुष को बेस्ट एक्टर मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एट द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेम द विनर ऑफ द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 52nd IFFI इन गोवा। ठीक है, तो गोवा में 92 IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक के विजेता का नाम क्या है? विजेता का नाम क्या है? लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड्स, चैड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द एमवे इंडिया? एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमवे इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अमिताभ बच्चन है एमवे के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विथ विच कंट्री? तो ये जो शक्ति एक्सरसाइज है एक्स शक्ति, ये जो है किस इंडिया और किन देशों के बीच में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रांस के बीच में। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किसे अपॉइंटेड किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान जो है ये बने हैं डायरेक्टर जनरल NCB का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? ठीक है, तो गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के? इनका नाम क्या है? डेनियल ब्रूहुल जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने लिखा है, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ टू सक्सीड एडमिरल करमबीर सिंह? ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेने वाले अगले नौसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इनका नाम है R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ठीक है, इसमें भारत का रैंक क्या है? ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 10th। भारत का रैंक कितना है? 10th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल 2 देशों के बीच में, ट्राइलेटरल 3 देशों के बीच में। ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड सिटमैक्स। सिटमैक्स जो है ये किन किन देशों के बीच में होता है? सिटमैक्स, तो ये हो जाएगा
इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। एस से हो जाएगा आपका सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और टी से हो जाएगा आपका थाईलैंड। और ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये बन गया आपका शिटमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये कब हम मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब होता है? 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स पीस प्राइज अवार्ड? ठीक है, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विहान अग्रवाल को और नव अग्रवाल को। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स पीस प्राइज अवार्ड किसे मिला है? विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये कब होता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये होता है 16 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड द राष्ट्रीय रक्षा संपन्न पर्व इन विच सिटी? रक्षा मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा संपन्न पर्व का आयोजन किया है? किस शहर में किया है? ये किया है झांसी में। ठीक है, झांसी में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। कौन बने हैं न्यू चेयरमैन? तो सौरव गांगुली बने हैं। ठीक है, आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? Who has been named for the Lifetime Achievement Award for 2021 by the Badminton World Federation? ये किया गया है प्रकाश पादुकोण को। दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन प्लेयर ये भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में जो है देश के किस स्थान पर अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है? अटल एकता पार्क का इनॉग्रेशन जो है कहाँ पे हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? झांसी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम। ठीक है, कतर ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम क्या है? यह है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been conferred with the 2021 International Emmy Award for Best Actor? ठीक है, तो एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का? डेविड टेनेंट को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ये कब होता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 13th ASEM समिट? ठीक है, 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट कौन है इंटरपोल के? क्या होगा राइट आंसर? इंटरपोल के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अहमद नासिर अल रेज बने हैं, अल रैसी। ठीक है, अहमद नासिर अल राशि जो है ये बने हैं इंटरपोल के न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स डे कब होता है? एड्स डे कब मनाया जाता है? सब जानते हैं एड्स डे जो है 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, और इसका थीम क्या था इस बार का? इन इनइक्वालिटीज इन एड्स एंड इन पैंडेमिक्स। इस बार का थीम था इन इनइक्वालिटीज इन एड्स एंड इन पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया?
ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? रिंग वॉन्डरिंग होगा यहाँ पे राइट आंसर। किस फिल्म ने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड? ये रिंग वॉन्डरिंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख का नाम क्या है? ठीक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who has been facilitated with the Best Actor Award in Male category at the 52nd IFFI Festival? ठीक है, तो बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर मिला है जितेंद्र जोशी को। ठीक है, बेस्ट एक्टर। बेस्ट फिल्म कौन सा था? रिंग वॉन्डरिंग। बेस्ट एक्टर जितेंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है 52nd IFFI फेस्टिवल में? तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है? चलिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाकलाव कंदरंका जो है ये है बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, वाकलाव कंदरंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम क्या है? ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले को मिला है इंग्लिश के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज बीन एडेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया 2021? तो इनमें से किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है किस देश को? इजिप्ट को जोड़ा गया है, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो किसने शपथ लिया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया ने शपथ लिया है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian railway station has been named as the वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? ठीक है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? उस स्टेशन का नाम है झांसी रेलवे स्टेशन। ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, इनका नाम है विजय कुमार त्रिपाठी। विजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताना है जिसने हाल ही में 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है। 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये किसने किया है? एप्पल कंपनी ने किया है, एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, The 24th National Conference on E-Governance was organized in which city? ठीक है, ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? उस प्लेस का नाम क्या है? हैदराबाद। कहाँ पे हुआ है इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जयंत घोषाली इनका नाम है, घोषाल। जयंत घोषाल इनका नाम है। ममता बियॉन्ड 2021 के ये ऑथर है जयंत घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी डे कब होता है? हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। हिंदी डे कब है? 10 जनवरी। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे। NRI डे कब होता है? ये होता है 9 जनवरी को होता है NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के झा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच फिल्म हैज वॉन द गोल्डन ग्लोब 2022 बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर कैटेगरी? मोशन पिक्चर श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द पावर ऑफ डॉग होगा राइट आंसर। ठीक है, विच फिल्म हैज वॉन? तो द पावर ऑफ डॉग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022, इसके विजेता का नाम कौन है? ठीक है, इनमें से किसे जो है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है हर्षशाली मल्होत्रा। ठीक है, हर्षशाली मल्होत्रा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शतरंज में हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? किसने हासिल किया है? इनका नाम क्या है? भरत सुब्रमण्यम। ये हैं 73rd ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड फॉर Q1 ऑफ 2022? ठीक है, तो पहले तिमाही में जो है भारत का रैंक कितना है? तो 83rd है भारत का रैंक। ठीक है, 83rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के शिवान के जो जगह पे है इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्लेस के शिवान। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 इन विच स्टेट? ठीक है, तो वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि 2023 में होने वाला है भारत के किस राज्य में? ये होगा केरल में। ठीक है, केरल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब होता है? आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब होता है? 14 जनवरी को होता है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस दिन को? तो 16 जनवरी को घोषित किया गया है। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे कब होगा? 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? उस देश का नाम है ओमान। ठीक है, ओमान में किया जाएगा आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 जीता है? ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 ये किस प्लेयर ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज वॉन द 2022 वुमेन्स पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट? किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता है? उस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लेयर हैज वॉन द सिंगल इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022?
किस खिलाड़ी ने महिला एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 जीता है? राइट आंसर क्या होगा? बुसानन ओंग बामरुंगफान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेयर हैज वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, ये किसने जीता है? ये जीता है आपका एलेक्सिया पुटेल्स। एलेक्सिया पुटेल्स ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन जनवरी 2022? ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक है, रॉबर्ट मेट्सोला होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विक्रम देवदत्त को। ठीक है, विक्रम देवदत्त को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पारा बैडमिंटन अकादमी हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? ठीक है, भारत की पहली पारा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है तुहिन ए सिन्हा। तुहिन ए सिन्हा जो है इस बुक के ऑथर हैं, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। 2024 का समर पैरालंपिक्स कहाँ होने वाला है? ठीक है, 2024 का समर पैरालंपिक्स किस शहर में होगा? ये होगा आपका पेरिस में। पेरिस में होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टीम हैज वॉन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 इन मेंस कैटेगरी? पुरुष श्रेणी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 किस टीम ने जीती है? किस टीम ने जीत लिया है? ये जीता है हरियाणा की टीम ने। ठीक है, हरियाणा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप साउथ 22 इज अ ज्वाइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? किस कंट्री के बीच में होता है ये कोप साउथ 22? ये होता है बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। कोप साउथ 22 बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी अशोक कुमार होगा। ठीक है, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, G20 समिट 2022 कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2022 का? ये करेगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया करने वाला है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये कब होता है? ये होता है आपका 15 फरवरी को। ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये कब होता है? 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कौन है? न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, इनका नाम है विनीत जोशी। ठीक है, विनीत जोशी इनका नाम है। ये है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के। नेक्स्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21। ठीक है, ये किसे मिला है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SSC के चेयरमैन कौन बने हैं?
एसएससी का चेयरमैन चेंज हो गया है। राइट आंसर क्या होगा? एस किशोर होगा यहाँ पे राइट आंसर। एस किशोर जो है ये एसएससी के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक के ऑथर कौन है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के ऑथर हैं बिल गेट्स। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईओ कौन है एमडी एयर इंडिया के? सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया, इनका नाम क्या है? इल्कर अयाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 161। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन इन 2021 के विजेता कौन है? ठीक है, 2021 में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? इनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता होगा यहाँ पे राइट आंसर, ये है विजेता। सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, राष्ट्रीय शुल्क दिवस, ये कब होता है? सेंट्रल एक्साइज डे कब है? ये होता है 24 फरवरी को। ठीक है, एक्साइज डे कब होता है? 24 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? थम्स अप टेस्ट द थंडर, चलिए ये है शाहरुख खान। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 164 में? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? नितिन प्रांजपे। ठीक है, नितिन प्रांजपे इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए किसे नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शियोमारा कास्त्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? ये जो है हॉन्डुरस के होंगे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड विद द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत जो है किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? इंडिया जो है किस ईयर तक अचीव कर लेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन? ये 2070 तक अचीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 में कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये होता है आपका 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि आपका 2 फरवरी को है, और इस बार का थीम क्या था? थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, थीम था इस बार का। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी? तो किस सिटी में होने वाला है फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क? ये होगा आपका जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड, किसे अपॉइंटेड किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? किसे किया गया है? तो रवि मित्तल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? न्यू चेयरमैन कौन बने हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के? ठीक है, 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? एम जगदीश कुमार। ठीक है, एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? किसने लिखा है बायोग्राफी? तो नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, नवदीप सिंह गिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है? ये किया गया है आपका डेरियल, ठीक है, मिशेल को, ठीक है, डेरियल मिशेल को किया गया है सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने किस टीम को हराकर 2022 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस टीम को हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीत लिया है, ठीक है, अंडर 19 का विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इन फरवरी 2022? तो 4.0 होगा राइट आंसर, ठीक है, 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022 किसने जीता है? AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? ये जीता है चाइना ने जीता है, ठीक है, चाइना ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर को किया गया है अपॉइंटेड, ठीक है, ये है न्यू डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, मेडी बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक अ ब्रेक, ठीक है, टेक अ ब्रेक विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द कंपेनिंग नेम टेक अ ब्रेक? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने, इंस्टाग्राम ने ये लॉन्च किया है टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? ये होगा आपका किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में होगा, इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खिलाड़ी अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ये कब होता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे ये आपका किस दिन को होता है? ये होता है आपका 11 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है ये देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? सूरत में बनाया जा रहा है, ठीक है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी इस पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिक घोष है इस बुक के ऑथर, ठीक है, सागरिक घोष। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द EIU 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स? EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक है 46, ठीक है, EIU 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में। वर्ल्ड रेडियो डे ये कब होता है? वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताना है। उस प्रोग्राम का नाम है जीवा, ठीक है, जीवा है उस प्रोग्राम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है? यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? वो कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पार्टनरशिप है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबल उत्सव मनाया है? अहरबल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य ने मनाया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने मनाया है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम्ड कॉल योर कॉप? ठीक है, कॉल योर कॉप नाम से मोबाइल ऐप जो है किस राज्य के पुलिस विभाग ने लॉन्च किया है? तो नागालैंड के पुलिस विभाग ने लॉन्च किया है। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस किताब के ऑथर कौन है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस बुक के ऑथर का नाम है अजय मेनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑब्जर्विंग विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स रेजिंग डे इन 2021? तो सीमा सुरक्षा बल 2021 में अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो 57th वर्षगांठ मना रहा है बीएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? ये होता है 2 दिसंबर को, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैगडेलेना एंडरसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मैगडेलेना एंडरसन जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये बनी है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन होगा यहाँ पर राइट आंसर। स्वीडन की ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, मैगडेलेना एंडरसन। नागालैंड का स्टेटहुड डे कब होता है? नागालैंड स्टेटहुड डे कब है? ये है आपका 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF के न्यू डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का BWF पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है? तो विक्टर एक्सलेशन होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपके साथ 200 MCQ क्वेश्चन जो कि आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स कवर है। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ्स का। बाकी और भी करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे SSC सीजीएल के लिए, जहाँ पे होंगे आपके टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, ये आपका 6 मंथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो PDF ही शेयर कर दीजिए, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा इस सेशन को बनाने में, तो लाइक करके ही जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।